हरे कृष्णा, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में मैं रामायण के 8 प्रश्नों के उत्तर लेकर आई हूँ। रामायण हो या महाभारत, दोनों ही धर्म ग्रंथ हिंदू धर्म मानने वालों के लिए बहुत पूजनीय हैं। इनसे जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जो इन ग्रंथों के बारे में जब देखने या सुनने को मिलती हैं तो कई प्रश्न दिमाग में आने लगते हैं। यदि आपके दिमाग में भी ऐसे कई प्रश्न उठते हैं तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि कुछ ऐसे रोचक प्रश्नों के उत्तर जो आपकी जिज्ञासा शांत करने के साथ ही आपके ज्ञान को भी बढ़ाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। रामायण से जो 8 प्रश्न हैं उनको मैं 2 वीडियोस में कवर करूंगी। 4 प्रश्न आज की वीडियो में और 4 प्रश्न अगली वीडियो में। तो आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न, श्री राम ने बाली पर पीछे से वार क्यों किया? उत्तर है, श्री राम के द्वारा बाली के वध की कथा रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में मिलती है। यह एक विवादित प्रश्न रहा है कि मर्यादा के रक्षक श्री राम ने बाली का वध पीछे से क्यों किया। तुलसीदास जी ने एक चौपाई धर्म हेतु अवतेरु गोसाई मार्यो मोही व्याध की नाई के जरिए इस प्रश्न को उठाया है। यानी बाली ने मरते वक्त पूछा कि हे राम, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया, लेकिन मुझे शिकारी की तरह छुपकर क्यों मारा? इसका उत्तर अगली चौपाई में राम जी देते हैं। अनुज बधु भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या सम ए चारी, इन्हीं कुदृष्टि बला कई जोई, ताही बंधे कछु पाप ना हुई। यानी राम जी बोले, अरे मूर्ख सुन, छोटे भाई की पत्नी, बहन, पुत्र की पत्नी और बेटी, ये चारों समान हैं। इनको जो बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कोई पाप नहीं है। ध्यान रहे, बाली ने सुग्रीव को न केवल राज्य से निकाला था बल्कि उसकी पत्नी भी छीन ली थी। भगवान का क्रोध इसलिए था कि जो व्यक्ति स्त्री का सम्मान नहीं करता उसे सामने से मारने या छुपके मारने में कोई अंतर नहीं है। मूल बात है उसे दंड मिले। आखिरकार भगवान ने बाली को दंड दिया। दूसरा प्रश्न, सीता ने स्वयंवर के जरिए ही राम को क्यों चुना? तो इसका उत्तर है, स्वयंवर 2 शब्द का जोड़ है, स्वयं और वर। आशय है वधु स्वयं ही अपना वर चुने। प्राचीन काल से भारत में यह प्रथा थी जिसके अंतर्गत कन्या को यह अधिकार था कि वह अपने अनुकूल वर का चयन स्वयं करे। पार्वती द्वारा शिव का चयन, सीता का स्वयंवर और द्रौपदी का अर्जुन के साथ विवाह हमेशा इसी परंपरा के उदाहरण हैं। राम और कृष्ण युग में इस प्रथा के साथ वर का शौर्य प्रदर्शन भी जुड़ गया था। राम को जनक के दरबार में भगवान शंकर का धनुष उठाने पर सीता और अर्जुन को मछली की आंख बाण के से भेदने पर ही द्रौपदी मिली। सीता जी के स्वयंवर की कथा वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस के बाल कांड सहित सभी राम कथाओं में मिलती है। वाल्मीकि रामायण में राजा जनक द्वारा सीता के लिए वीर्य शुल्क का संबोधन मिलता है, जिसका अर्थ है जनक ने यह निश्चय किया कि जो व्यक्ति अपने पराक्रम के प्रदर्शन रूपी शुल्क को देने में समर्थ होगा वही सीता से विवाह कर सकेगा। इस अर्थ में वीर्य शुल्का कन्या सीता के लिए स्वयंवर का आयोजन किया गया। एक तरह से यह प्रथा तत्कालीन समाज में स्त्री की सशक्तता का श्रेष्ठ उदाहरण है, जिसमें अपना जीवन साथी चुनने के लिए पिता का आग्रह या दुराग्रह ना होकर कन्या को ही वर चयन का सामाजिक अधिकार प्राप्त था। तीसरा प्रश्न, भरत राजगद्दी पर क्यों नहीं बैठे? उत्तर, दशरथ के 4 पुत्रों में भरत दशरथ की प्रिय रानी कैकेयी से जन्मे थे। श्री राम कथा में सारा विवाद इन्हीं को लेकर हुआ। दशरथ ने जब राम को राजा बनाने की तैयारी की
तब कैकेयी भरत को राज्य दिलाने के लिए अड़ गई। पहले दिए वचनों से बंधे होने के कारण दशरथ ने राम को वनवास दिया और भरत के लिए राज्य की सहमति दी। इसी के साथ दशरथ के प्राणों का अंत हो गया। राम व लक्ष्मण सीता के साथ वन चले गए। इस पूरे घटनाक्रम के समय भरत अपने छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ ननिहाल में थे। लौटने पर जब उन्हें विवाद का कारण पता चला तो वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने राम को वन में से वापस अयोध्या लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिलने पर वे राम जी के खड़ाऊ ही ले आए और उसे राजगद्दी पर विराजित कर राजकाज चलाया। राम जी के वनवास की अवधि 14 वर्ष की थी। इस दौरान भरत भी अयोध्या के पास नंदीग्राम में तपस्वी जीवन जीते रहे। भरत का चरित्र राज्य के बजाय भातृ प्रेम और त्याग का उदाहरण है। उन्होंने राजा बनाए जाने के बावजूद इसलिए राज्य नहीं किया क्योंकि वे परिवार में धन के लिए विवाद का कारण नहीं बनना चाहते थे। भरत का त्याग उन्हें यशस्वी बना गया। चौथा प्रश्न, मंथरा का श्री राम से क्या बैर था? उत्तर, मंथरा राम कथा की एक महत्वपूर्ण पात्र है जो दशरथ की सबसे प्रिय व सुंदर रानी कैकेयी की दासी थी और विवाह में पिता द्वारा कैकेयी को दहेज में दी गई थी। मंथरा ने ही कैकेयी को भड़काया था, जिसके कारण कैकेयी ने राम जी के राज्याभिषेक में विघ्न डाला और मंथरा के ही बताए गए 2 वचन दशरथ से मांगकर पूरे राज परिवार में को संकट में डाल दिया। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस सहित राम कथाओं के अन्य संस्कारों में मंथरा का चरित्र और उसकी भूमिका अक्सर एक सी दी गई है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी रामचरितमानस के अयोध्या कांड में इसे पीछे देवताओं की भूमिका का भी उल्लेख किया है। संदर्भ है कि जब दशरथ ने राम जी को राजा बनाने का निश्चय किया और अवध में तैयारियां शुरू हुईं, देवता घबरा गए। उनका उद्देश्य था कि राम वन में जाएं ताकि इस बहाने रावण सहित अन्य राक्षसों का वध हो सके। यही कारण था कि राम जी का अवतार हुआ था। लेकिन जब राज्याभिषेक की तैयारी शुरू हो गई तब राम को वन भेजने के उद्देश्य से देवताओं ने ज्ञान की देवी सरस्वती के जरिए कैकेयी की दासी मंथरा की मति फेर दी। परिणाम स्वरूप मंथरा के मन में मोह, लोभ और क्रोध के विकार जन्मे और उसने कैकेयी को भड़का दिया। मंथरा का राम से बैर तो नहीं था, लेकिन वह तुलसीदास जी के शब्दों में अपनी एक गलती से हमेशा के लिए अपयश का पात्र बन गई। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। इसके जो बाकी के 4 प्रश्न हैं वो मैं अपनी अगली वीडियो में इसके प्रश्न और उत्तर करूंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो में जय श्री राम कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।